अभी के जो 2-3 दिन है ना, ये थोड़े-से स्ट्रेसफुल रहे हैं मेरे लिए। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, मतलब उसे हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली ले जाना पड़ा और इस वजह से उसको वहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह भी लगे और वो तो एडमिट करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। मतलब मैं नहीं मानी, मैंने कहा मेरा घर पास में ही है, कुछ दिक्कत होगी तो मैं लेके तुरंत आ जाऊँगी, बट आप एडमिट मत करिए। और उसको हुआ था पेट में ज़बरदस्त दर्द, तो रात भर बहुत दर्द रहा उसको और जब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया तो उसने मुझे फिर उठाया। पेन किलर्स वगैरह भी दी हमने, घरेलू बहुत सारे इलाज किए, बट उसे रिलीफ नहीं मिला, तो हमें अल्टीमेटली सुबह 6 बजे से लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ा हॉस्पिटल और वहाँ उसको पेन वाला इंजेक्शन लगा, थोड़ा-सा रिलीफ मिला तो फिर हम घर आ गए दवाई वगैरह लेके। अल्ट्रासाउंड बताया गया है, तो अभी फ़िलहाल अल्ट्रासाउंड आज तो नहीं करवाने वाली थी मैं जिस दिन हमने दिखाया था, और जिस दिन दिखाया था डॉक्टर को उसके नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो अभी तो उसका जो मेडिकेशन चल रहा है उस हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। अभी हाथ में जो इंजेक्शंस लगते हैं ना बहुत सारे, तो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे उसका एग्ज़ैक्टली नाम नहीं मालूम, वो उसके हाथ में अभी भी लगा हुआ है। तो वो मुझे आज हटवाने के लिए जाना है। और अल्ट्रासाउंड हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे कराएँगे क्योंकि अगले दिन उसका एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम से निपट जाए उसके बाद अल्ट्रासाउंड हम लोग कराना चाहते हैं, जिससे कि अगर कुछ रिपोर्ट में गड़बड़ आ भी गई, तो वो उसकी जो है वो टेंशन ना ले, पेपर दे ले पहले उसके बाद कराएँगे। तो अभी जो है अब लास्ट डे, क्योंकि हॉस्पिटल से आते-आते मैं 9 बज गया था तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। थोड़ा मूड भी ऑफ था। तो फिर मैंने कपड़े-वपड़े नहीं धोए थे तो आज बहुत चट्टा लग गया था कपड़ों का, तो अभी मैंने गर्म पानी डाला है मशीन में, गर्म और ठंडा मिला के, और गुनगुने पानी में मैंने कपड़ों का लोड लगाया, सब्ज़ी डिसाइड करी, भिगाया उसे नमक के पानी में, पानी भरा, घर की क्लीनिंग कर ली है और अब मैं आ गई अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो कितने भी दिक्कतें हों लाइफ में, कितनी भी परेशानी हो, हम तभी उनसे लड़ सकते हैं जब हम खुद फिट रहें। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे हस्बैंड, हम उनको तभी उनके लिए कुछ कर पाएँगे जब हम अपने लिए पहले सोचेंगे। तो मूड तो खराब था, मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि खाली बैठ के तो और दिमाग खराब होता है, इससे अच्छा है कि अपना जो रूटीन है रोज़ का वो तो फ़ॉलो कर लूँ कम से कम। बेटी की तो तबीयत ठीक हो ही जाएगी, लेकिन मेरी जो चीज़ें छूटेंगी वो छूटती चली जाएँगी। तो ख़ैर ये एक्सरसाइज़ करी मैंने, कीगल एक्सरसाइज़ कर रही हूँ मैं। मैंने इससे पहले भी आपके साथ बहुत बार इसके बारे में शेयर किया है। और मतलब वॉक की तो छुट्टी हो रखी है क्योंकि बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा ठंड है और सबसे ऊपर बहुत अंधेरा रहता है, सन्नाटा रहता है रोड्स पे, तो मन नहीं करता जाने का, सेफ भी नहीं लगता। तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ आजकल, मतलब मुझे हो गया है कम से कम शायद 1 महीना होने वाला है वॉक पे नहीं गए हुए। तो एक्सरसाइज़ करिए, अपना कुछ नहीं करने से कुछ कर लो, ये ज़्यादा सही लगता है मुझे। और उसके बाद आके बीच-बीच में मैं कपड़े भी धोती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे इस वक़्त ना मोटर चलती है एक्चुअली, जो जेट पंप है ना वो। तो जो पानी आता है नल में हल्का-सा गुनगुना-सा आता है, तो इस वक़्त मैं बहुत सारे काम अपने जो पानी वाले हैं वो कर लेती हूँ। कई बार मुझे हाथ से धुलने वाले कपड़े रहते हैं जो बहुत डेलिकेट रहते हैं, वो मैं इसी टाइम धोती हूँ। और अभी जैसे सब्ज़ी धो ली और जो भी चाय दूध के बर्तन हैं जो कमरों में रहते हैं, कप्स वग़ैरह वो लाके धो लिए, बाकी सब्ज़ी धोनी है, भगवान जी के बर्तन वग़ैरह वॉश करना। फटाफट जब तक मोटर चलती है मेरा सारा काम हो जाता है, तो गर्म पानी के लालच में ही सही, काम बड़ी जल्दी से निपटते हैं। तो अभी जब मैंने ये करा ना इसके बाद जो मेरी बेटी है वो भी नहाने गई हुई थी, तो नहा के जब आई है तो उसे बहुत ज़ोर की लग रही थी भूख, क्योंकि उसने खाया नहीं था ठीक से, क्योंकि पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द था और जो खा रही थी वो वॉमिट हो जा रहा था। तो अभी उसे बहुत भयंकर भूख लगी थी और डॉक्टर ने उसे तीखा और तेल वाला खाना मना किया है। तो वो वैसे भी हम मतलब मैं तो वैसे भी नहीं बनाती बहुत ज़्यादा मसाले वाला, और जो मेरी बेटियाँ हैं दोनों, उनको वैसे भी बहुत मिर्च मसाले का खाना कम ही पसंद है। तो आके वो मुझसे अभी इस वक़्त ये कह रही कि मम्मी मैं अपने लिए पैनकेक बना लेती हूँ, आटे वाले, तो उसमें ना तेल होगा, ना मसाला होगा। तो फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए और उसने वो जो बैटर है पैनकेक वाला, वो भिगो दिया। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ वेदर आज बरेली में क्या है, कैसा है, क्योंकि थोड़ा-सा आइडिया मिल जाता है ना कि अगर हल्का-सा भी सनी डे है तो कपड़े छत पे फैला दो, अदरवाइज़ अंदर लॉन्ड्री हैंगर में ही डाल दो, क्योंकि फिर कोहरा रहता है ना तो कपड़े सूखते तो नहीं हैं, ठंडे और हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़न और रहता है कि कपड़े सूखे हैं, गीले हैं या ठंडे हो गए हैं, समझ में नहीं आता है। तो हल्का-सा सनी था आज का डे, थोड़ा-सा धूप आएगी बाद में, तो थोड़ी-सी भी धूप लग जाती है ना, या नेचुरल जो हवा है छत में लग जाती है, तो भी कपड़े अच्छे खासे सूख जाते हैं। तो वही मैं वेदर चेक कर रही थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे और सारे मोटे-मोटे कपड़े धुले थे। तो वो कपड़े मैं पहले छत पे फैला के आई, उसके बाद फिर मैंने नहाया, और जब नहा के मैं आती हूँ, तो देखती हूँ कि यहाँ पैनकेक भी बन रहे हैं और जो मैं सब्ज़ी धो के गई थी, वो उसको कट करने में लगी हुई थी। तो फिर मैंने उसे डाँटा, मैंने कहा तुम्हारे हाथ में ये लगा हुआ है, दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? तो बोली मम्मी आपको भी पता है कि मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये तो वैसे भी हमें आज निकलवाने जाना ही है। तो वो इसको करने में लगी हुई थी। थोड़ी-सी मोटी-मोटी सब्जियाँ काटी उसने थोड़ा-सा, लेकिन ठीक है कर दिया जो भी है, जैसा भी है।
तो मैं आई तो फिर मैंने कहा भाई तुम बैठ के खा लो, और फिर मैं यहाँ पे अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ बैटर उसको निपटाऊंगी। दिखा ना इसकी, वो दिखा। नहीं ये नहीं, वो जो छेद आए हैं, दैट इज द क्वालिटी, दैट इज द साइन ऑफ गुड पैनकेक। हैं? हम्म। मम्मी मैंने गुड पैनकेक बनाया। गुड पैनकेक। मैंने गुड पैनकेक बनाया। इसके बाद ना मैं कढ़ी का जो बैटर है वो भिगाया मैंने, चावल वगैरह निकाले और किचन समेटी। उसके बाद मैं और मेरी बेटी हम दोनों चले गए हॉस्पिटल। वहां से हमें जाना है ग्रोसरी स्टोर, और वहां से हम दोनों ही जाएंगे पार्लर, क्योंकि उसे भी आईब्रो बनवानी है, मुझे भी बनवानी है। और फिर हम जब लौटे थे तो सारा जो ग्रोसरी का सामान है वो लेके लौटे थे। और ग्रोसरी जो है ना, मैं थोड़ा सा दिमाग में मेरे जो सामान था हिसाब से वो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि विद इन अ वीक या एक हफ्ते के बाद मैं घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखने वाली हूँ अपनी फ्रेंड्स का। तो उसमें जो जो चीजें मुझे बनानी है, जो कि हालांकि मैंने अभी कुछ भी सोचा नहीं है उस बारे में, क्योंकि इधर जो है तबीयत खराब हुई थी बेटी की ना, तो मूड भी ठीक नहीं था, और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा सोचा नहीं है अभी उस विषय में, लेकिन करना तो है ही। तो जो भी बनेगा रेसिपीज उसमें जो भी बनेंगी उससे रिलेटेड जो भी सामान है, कुछ तो घर में खत्म हो रहा था, कुछ उसमें उससे रिलेटेड जो सामान था ग्रोसरी का वो मुझे लेके आना था। तो हम दोनों जब लेके आए हैं, हालांकि उसमें सारा सामान नहीं आया है, क्योंकि अभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे डिशेस क्या क्या बनानी है, तो फिर जब वो सोचूंगी उस हिसाब से सामान आएगा। अच्छा, इधर ना मेरे को 2-3 दिन से मैंने एक काम शुरू किया हुआ था, एक बोल्स्टर का कवर बनाना था, तो वो मतलब मुझे बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था उसको। जो मेरे पुराने बोल्स्टर के कवर हैं वो थोड़े से ख़राब भी हो रहे थे, और उनके बिना लगाए जो बोल्स्टर हैं वो बहुत बुरे से दिख रहे थे, तो मुझे जल्दी से वो बनाना था, उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। कपड़ा वगैरह सब कुछ डिसाइडेड पहले से ही था। बाकी जो एक ब्लाउज शनील का मुझे स्टिच करना है उस पे भी काम चल रहा है कंटिन्यूअसली, वो काफ़ी हद तक आगे पहुंच गया है। इनफैक्ट वो कंप्लीट हो जाता लास्ट डे ही, लेकिन वो थोड़ा सा बेटी की तबीयत खराब हो गई ना, तो फिर लास्ट डे मूड ही नहीं किया उसे करने का। तो उसमें कुछ एक काम रह गया है जो है अपना ये सुई वाला, तो वो मुझे करना है, और पहले मैंने इसको निपटाया, क्योंकि ये जो कपड़ा है, मतलब जो बोल्स्टर का कवर है, ये ज़्यादा टाइम लेने का नहीं है। इसमें मुश्किल से मुझे पौने 2 या 2 घंटे के अराउंड टाइम लगा होगा, इससे भी कम ही लगा होगा वैसे। तो सीधा-सीधा काटना है, सीधा-सीधा सिलना है, और अगर शायद मैं इसमें पैच नहीं लगाती, थोड़ा-सा ऊपर से काम नहीं करती एक्स्ट्रा, तो ये शायद 1 घंटे से भी कम टाइम में बन जाता। तो ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, ये मैं टेबल का कवर बनाने के लिए एक्चुअली लेके आई थी, लेकिन इसको फिर मैं यूज़ नहीं कर पाई, और इसका एक टुकड़ा जो अभी आपने देखा कटा हुआ अलग से, वो मैंने यूज़ किया है एक वो बनाने में, क्या बोलते हैं उसे, वॉल हैंगिंग बनाने में। तो बस थोड़ा-सा एक टुकड़ा यूज़ हुआ था, बाकी पूरा का पूरा एज़ इट इज़ बचा हुआ था। तो इसका जो है मैं कवर बनाने वाली हूँ बोल्स्टर का। ये जो साइड में बोल्स्टर रखा हुआ आपको दिख रहा है, ये भी मैंने खुद से ही घर में बनाया, मतलब इसमें मैंने कॉटन वगैरह भरने का काम भी मैंने ही किया था। एक साड़ी थी पुरानी, उसका कवर बना के उसमें मैंने जो फाइबर है वो भर के इसको बनाया है। अभी जो मैं कवर है वो बना रही हूँ। तो जब मैंने इसको स्टिच कर लिया ना पूरा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सीधी-सीधी सिलाई है, ज़्यादा काम इसमें था नहीं, तो ये बहुत जल्दी बन गया था। लेकिन जब मैंने इसे पहनाया तो ये बहुत बेसिक सा लग रहा था। मतलब एक ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड कर देना चाहिए जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा ये उभर के आए। और इससे पहले जो कवर मैंने सिला था उसमें भी मैंने एक व्हाइट कलर की कॉटन की लेस लगाई थी, तभी उस पे भी थोड़ा-सा लुक आया था। तो ये जब मैंने अपने जहाँ पे मेरे कतरन और कपड़ों का, बचे हुए कपड़ों का जहाँ पे भंडार रहता है, वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ढूँढा, तो ये जो साड़ी का बॉर्डर है ये मेरे हाथ लगा। ये जो साड़ी थी इसे मैंने कुशन कवर्स बनाए थे, और ये बॉर्डर जो है वो अनयूज्ड रह गया था। बड़ा सुंदर सा बॉर्डर है, तो मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया था। इसको जब लगा के देखा ना, तो ये अच्छा लग रहा था इसके ऊपर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इस बॉर्डर को मैं इसके ऊपर यूटिलाइज़ करूँगी। तो आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि आप स्टिचिंग करते हैं तो बहुत सफाई से कैसे हो जाता है, आप कहते हो कि आपने सीखी नहीं। जी, बिल्कुल मैंने सिलाई कुछ ऐसा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन जब आप किसी काम को मन से करते हैं और दूसरा प्रॉपर तरीके से करते हैं, जैसे अभी मेरे को एक ये जो कपड़ा ऐड करना है ऊपर से, जो बॉर्डर वाला कपड़ा, अगर मैं, क्योंकि उसमें कुछ काम है नहीं, आपको जस्ट सीधे-सीधे सिलते चले जाना है, लेकिन अगर मैं उसको एज़ इट इज़ उठा के सिल देती ना, तो हो सकता है उतनी सफाई नहीं आती, वो टेढ़ा जुड़ जाता या झोल आ जाता, इस तरीके से कुछ होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं प्रॉपर उसमें मैंने इसमें निशान लगाए, जो साइड्स हैं वहाँ से मैंने इंची टेप लेके
जितनी दूरी पे वो लगना था वहाँ पे दूरी बराबर निशान लगाए। अब उन निशानों को से मिलाते हुए मैं उस जो साड़ी का बॉर्डर है उसको स्टिच करूंगी। और एक साइड से अगर आप निशानों के साथ स्टिच कर दिया तो जो अगला साइड है वो सिलने में के लिए आपको निशान नहीं लगाने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सीधा सीधा सिला जाएगा। तो ये जो बॉर्डर था ये मुझे पूरा नहीं लगाना था, एक्चुअली इसका जो पिंक वाला पार्ट है वो मुझे हाईलाइट करके दिखाना था, और थोड़ा बहुत जो ग्रीन साइड में लगा हुआ है वो, पूरा का पूरा नहीं, पूरा लगाती तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको जो है फिर मैंने कट किया, और जो निशान मैंने लगाए थे उन निशानों के ऊपर साइड में रखते हुए मैं इस बॉर्डर को सिलती चली गई। और निशान लगाने का देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है कि मतलब कहीं मेरा कपड़ा टेढ़ा तो नहीं हो रहा है, या जहाँ से मैंने शुरुआत की है इस टुकड़े को सिलने की, लास्ट में जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो कहीं अलाइन ना हो, आगे पीछे हो जाएँ, टेढ़े-मेढ़े हो जाएँ, वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपर निशान लगा, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट भी मेरे नहीं लगे होंगे इसमें। लेकिन अगर मैं बिना मार्किंग के इस काम को करती तो शायद मेरा टाइम ज़्यादा ख़राब होता, मुझे उधारना भी पड़ सकता है, सफाई नहीं आती या झोल आ जाता, कुछ भी और चीज़। तो भले ही समय ज़्यादा लग जाए, आपको किसी भी काम को करने में 1 की जगह 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली काम जो आपका निकल के आएगा ना, वो बहुत साफ, बहुत नीट एंड क्लीन होके आपको मिलेगा, अगर आप थोड़ा-सा आराम से समय लगा के काम करते हैं धीरज के साथ। तो एक साइड सिल गया ना ये, तो उसके बाद जो दूसरी साइड है उधर मुझे फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस मुझे जस्ट फ़ोल्ड करना था और सिलते चले जाना था। तो ये एक साइड लगाया, उसके बाद सेम ऐसा ही बॉर्डर मैंने उसकी दूसरी साइड लगाया। दूसरी साइड लगाया तो उधर से भी मार्किंग के लिए मैंने निशान लगाए पहले, उसके बाद उसको स्टिच किया। और जब ये पहला बन गया ना कवर, उसके बाद मुझे बिल्कुल अच्छे से आइडिया आ गया था। एक्चुअली कुछ बहुत बड़ी बात थी भी नहीं। तो जब इसका जो दूसरा वाला पोस्टर कवर सिला तो उसको सिलने में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मुश्किल से मैंने उसको 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कवर सिल डाला। तो वही आप किसी भी काम को करो, भले ही आप उसमें परफेक्ट ना हो, लेकिन आप समय के साथ धीरे-धीरे चीज़ें सीख जाते हो, धीरे-धीरे परफेक्शन अपने आप आ जाता है। तो एक मेरा बन चुका था, और ये जो है दूसरा बोल्स्टर का कवर है। फाइनली मैंने इसमें जब बॉर्डर लगा लिया तो इसका मुझे जो ये कोना है ये सिलना है। अच्छा, जो ये कपड़ा था ये थोड़ा-सा छोटा भी था। मतलब 2 बोल्स्टर के दोनों कवरों में ये पूरा नहीं आ रहा था, तो जो दूसरा कवर है उसमें मुझे जॉइंट लगाना पड़ा था। अदरवाइज़ इतना टाइम भी नहीं लगता जितना मैंने आपको बताया। तो ये दूसरा वाला है, इसमें फाइनली बस एक निशान लगा के मुझे कोना सिलना है, और जहाँ से नाड़ा डालते हैं ना, जहाँ पे हम इसको टाई करेंगे वहाँ पे मुझे जस्ट नाड़े ऐड करने हैं, दैट्स इट। उसके बाद जो बोल्स्टर का कवर है बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। और जब ये बना ना तो बहुत सुंदर बना, सीरियसली। मैंने शायद इसका, हाँ, मैंने इसका शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया है। तो सच में बहुत सुंदर बना है। इसके बाद मैंने इसको प्लेस करके देखा तो कुछ इस तरीके का लुक इसका आ रहा था। इसके बाद फिर मैंने एक लगे हाथ इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो भी एडिट करके पोस्ट कर दिया था सेम डे, और मतलब बहुत बढ़िया बना है। बहुत जल्दी ब्लाउज़ भी शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा-सा काम बचा है उसमें, हो सकता है अगले व्लॉग में मैं शेयर कर दूँ। अगर करूँगी उसको शेयर तो अपना जो दूसरा चैनल है डीआईवाई वाला, उसमें शेयर करूँगी और आपको यहाँ पे व्लॉग पे इन्फॉर्म कर दूँगी। फिलहाल ये वाला जो वीडियो है यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।